नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। आज मैं आपके लिए एक प्रेरणादायक सास बहू की कहानी लेकर आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं मेरी आज की कहानी। एक गांव में मधु अपने बेटे के साथ रहती थी। एक दिन उसके बेटे सुनील ने अपनी माँ को खबर दी। सुनील, माँ, आपको एक खुशखबरी सुनानी थी। मधु, बेटा क्या बात है? सुनील बोला, माँ, मुझे शहर में नौकरी मिल गई है। ये सुनकर मधु बोली, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा, लेकिन तू अकेला शहर में कैसे रहेगा? सुनील बोला, माँ, तुम चिंता मत करो, मैं शहर जाकर सब ठीक कर लूँगा। उसके बाद तुम्हें भी शहर बुला लूँगा। ये सुनकर मधु उदास हो गई और बोली, बेटा, तू मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूँगी जहाँ? माँ को उदास देखकर सुनील बोला, माँ, चिंता मत करो, थोड़े से पैसे जोड़कर आपको वहीं बुला लूँगा। कुछ दिन बाद सुनील शहर चला जाता है। वहाँ वह नौकरी करने लगता है। हर सप्ताह वह माँ से मिलने गांव आता था और कुछ पैसे घर खर्च को दे जाता था। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन मधु के घर एक पति पत्नी आए। पति बोला, बहन जी, हमने आपके लड़के को देखा है। हम अपनी बेटी आशा की शादी उससे करना चाहते हैं। उसकी पत्नी बोली, बहन, हमारी बेटी बहुत सुंदर है और हम आपको बहुत सारा दहेज देंगे। हमारे पास बहुत पैसा है। उन दोनों की बातें सुनकर मधु बोली, बहन जी, पैसे और दहेज की बात ना कीजिए, हम दहेज नहीं लेंगे और आप इतने पैसे वाले हैं, लेकिन हम तो बहुत गरीब हैं, हमारी आपकी कैसे निभ पाएगी? ये सुनकर पति ने जवाब दिया, बहन जी, आप चिंता मत करें, जहां आने से पहले हमने आपके बारे में सब पता कर लिया है। हमें आपका लड़का बहुत पसंद है। सुनील से बात करके दोनों लड़की लड़के देखने जाते हैं। लड़की उन्हें पसंद आ जाती है। इसके बाद दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद आशा बहू बनके घर आ जाती है। कुछ दिन गांव में रहने के बाद सुनील अपने काम काज पर जाने लगता है। सुनील को काम पर जाता हुआ देखकर आशा सुनील से बोलती है, मैं इस गांव में नहीं रह सकती, मुझे भी शहर ले चलो। सुनील, तुम कुछ दिन माँ के साथ रहो, फिर तुम दोनों को शहर ले जाऊंगा। सुनील की बात सुनकर आशा बोली, मैं इस गरीबी में नहीं रह सकती। पता नहीं पापा ने क्या देखकर मेरी शादी जहाँ कर दी। जहाँ तो मुझे शहर ले चलो, जहाँ फिर अपने पापा के घर जा रही हूँ। इतनी देर में वहाँ मधु आ जाती है। बेटी, तू बहू को लेकर चला जा, मेरी चिंता मत कर। सुनील, नहीं माँ, ऐसा करते हैं, हम सब साथ में शहर चलते हैं। तीनों शहर में रहने लगते हैं। आशा का व्यवहार धीरे धीरे बदल जाता है। वह हर समय सास से छुटकारा पाने के बारे में सोचती रहती है। एक दिन मधु सुनील से बात कर रही थी, तभी वहां आशा आ जाती है। हाँ माँ जी, आप भड़का लीजिए इन्हें मेरे खिलाफ। जब से जे शहर में आए हैं, ना तो मुझे कहीं घूमने ले गए, ना ही मेरे साथ ढंग से बात करते हैं, और यह सब आपके कारण हो रहा है। आशा की बात सुनकर सुनील बोला, आशा, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम मेरी माँ से? क्या कमी रह गई मेरे प्यार में? बस मैं केवल इसलिए कहीं नहीं जा पाता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, वरना माँ तो हमेशा मुझसे तुम्हें कहीं ले जाने की बात करती रहती हैं। इसलिए मेरी माँ पर झूठे आरोप लगाना बंद करो। यह सुनकर आशा और गुस्से में आ गई। मधु, बेटी गुस्सा मत कर, मैं इससे बात करती हूँ। सुनील, तू आज ही बहू को कहीं घुमाने ले जा और जो वो कहे उसकी हर बात माना कर। आशा, रहने दीजिए माँ जी, आप ही इन्हें भड़काती हैं और मेरे सामने बलि बनने का नाटक कर रही हैं। मुझे अब कहीं नहीं जाना, और जाना भी होगा तो आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। जिस कहकर वह कमरे में चली जाती है। उसकी बात से मधु बहुत दुखी होती है। उसके अरमानों पर पानी फिर जाता है। इधर सुनील भी बहुत दुखी होता है। अगले दिन से आशा ने दोनों के लिए खाना बनाना बंद कर दिया और सुनील के जाने के बाद अपने पिता के घर चली जाती। घर का सारा काम मधु करती
और जब सुनील के आने का समय होता तो उससे 1 घंटा पहले आशा आ जाती थी। इस बात का सुनील को जरा भी पता नहीं था। एक दिन आशा अपने साथ एक आदमी को लेकर घर आई। आशा, माँ जी, ये प्रकाश जी हैं, ये बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर ले जाते हैं। 1 महीने की यात्रा है जिसमें सारे तीर्थ कराते हैं, बहुत कम खर्च में। मैंने पैसे जमा कर दिए हैं, आप शाम को ही इनके साथ चली जाना। मधु, लेकिन बेटी एक बार सुनील से तो पूछ लेने दे। आशा, नहीं माँ जी, वो आपको जाने नहीं देंगे और ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मधु आशा की बातों में आकर शाम को उस आदमी के साथ चली जाती है। शाम को जब सुनील आता है तो वह माँ को ना पाकर पूछता है। तब आशा कहती है, माँ जी तो तीर्थ यात्रा पर चली गई, उनके गांव से एक आदमी आया था, वो उन्हें अपने साथ ले गया। सुनील बहुत परेशान हो गया। वह कुछ दिन माँ का इंतजार करता रहा लेकिन माँ नहीं आई। उसके बाद वह गांव गया माँ के बारे में पता करने, लेकिन माँ का कहीं भी पता नहीं चला। आशा बहुत खुश रहने लगी। उसके रास्ते का कांटा हमेशा के लिए निकल गया था। इधर वह आदमी मधु को बहुत दूर ले जाकर एक रेलवे स्टेशन पर बैठाकर चला जाता है। मधु को कुछ पता नहीं होता। जब वह सुबह देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। मधु घबरा जाती है। वह रास्ता ढूंढने लगती है लेकिन उसे कहीं कुछ समझ नहीं आता। इधर सुनील अपनी माँ के लिए बहुत परेशान रहने लगा। वह बीमार पड़ गया। आशा ने जब यह सब देखा तो वह एक दिन अपने पिताजी के पास गई। आशा, पापा, जिस आदमी को आपने भेजा था उसे पता करो मेरी सास कहाँ है, उनके बिना तो ये बीमार पड़ गए। पिता, बेटी, तेरी सास को छोड़ने के बाद वह आदमी वापस आ रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, वह मर गया और तब से मैं भी बीमार पड़ा हूँ। बेटी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर आशा रोने लगती है। इधर माँ के गम में सुनील की बीमारी बढ़ जाती है। उसको बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती। सुनील एक दिन आशा से कहता है, सुनील, आशा, तुम मुझे मेरे गांव ले चलो, मैं अपने प्राण अपने घर में त्यागना चाहता हूँ, मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। ये सुनकर आशा रोने लगती है और सुनील को गांव ले जाती है। जब वह अपने घर पहुंचते हैं, आशा घर में जाती है तो देखती है मधु घर में खाना बना रही थी। ये देखकर वह अचंभे में आ जाती है। सुनील अपनी माँ को देखकर रोने लगता है। मधु सुनील की हालत देखकर उसे सहारा देकर बैठाती है। सुनील, माँ, तुम जहाँ कैसे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मधु, बेटा, बहू ने जिस आदमी के साथ मुझे तीर्थ यात्रा पर भेजा था वह धोखा देकर भाग गया। मैं भटकते भटकते किसी तरह गांव पहुंच गई। मुझे लगा मेरा शहर में आना बहू को पसंद नहीं था, इसलिए यहीं मैं मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करने लगी। लेकिन तूने अपनी ये हालत कैसे बना रखी है? आशा, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपसे पीछा छुड़वाने के चक्कर में मैं अपनी ही गृहस्थी में आग लगा बैठी। इनका ये हाल है कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया। ये सब मेरे पिता ने करवाया था। वह भी बहुत बीमार हैं और वह आदमी एक्सीडेंट में मर गया जिसे मेरे पिता ने भेजा था। सुनील, अब तुम जहाँ से चली जाओ, मैं अपनी माँ के चरणों में मरना चाहता हूँ, मुझे चैन से मरने दो। मधु, नहीं बेटा, अब तू क्यों चिंता करता है? मैं तुझे मरने नहीं दूंगी और बहू को माफ़ कर दे, इसे अपने किए की सज़ा मिल गई है। उसके बाद सास बहू ने दिन रात सुनील की सेवा की, उसे खुश रखने की कोशिश की। माँ का प्यार पाकर सुनील कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गया। सुनील, माँ, मैं शहर नहीं जाना चाहता, यहीं कुछ काम कर लूँगा। शहर की चकाचौंध में सब धुंधला नजर आता है, जहाँ तक कि रिश्ते भी। कुछ दिन बाद आशा के पिताजी घर आए और मधु के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। पिता, बहन जी, मैं अपनी बेटी को सुखी देखना चाहता था, लेकिन ये भूल गया एक माँ को उसके बेटे से अलग कर जो अपराध कर रहा हूँ, उससे मेरी बेटी का संसार कभी सुखी नहीं रह सकता। मधु,
मैंने आप सभी को माफ़ कर दिया। उसके बाद आशा बिल्कुल बदल गई। वह अपनी सास की सेवा करने लगी। सुनील उसके व्यवहार से बहुत खुश रहने लगा। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नई मज़ेदार कहानियों का आनंद लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।